अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग फिर हाजिर हैं। आज हम लोग पाकिस्तान में 3 आने वाले सालों में होने वाले कामयाब बिजनेसेस और 3 ऐसे बिजनेस जो आपको नहीं करने चाहिए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 उन बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में आने वाले 3 सालों में बिल्कुल आपको शुरू नहीं करने चाहिए। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है रियल एस्टेट का कारोबार। रियल एस्टेट के कारोबार के बारे में पिछले कुछ दहाइयों से बहुत अरूज रहा और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इससे बहुत सा मुनाफा और अरबों रुपए कमाए भी। क्योंकि पाकिस्तान में अगर किसी को अपनी दौलत में बेतहाशा इजाफा करना होता था तो वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता था। लेकिन अब आने वाले सालों में पाकिस्तान में होने वाली कुव्वत खरीद की कमी और दूसरे नंबर पर फाइल्स की जो बेचना था जिससे सबसे ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाते थे वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो कारोबार है वो इसी बिजनेस से रिलेटेड बना हुआ दूसरा कारोबार है, वो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार, जिसमें लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए। उसमें बहुत सारी हाइट्स बनाई गई, बहुत सारे घर बना के बेचे गए और इसी तरह बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बना के बेची गई। लेकिन दिन ब दिन पाकिस्तान में होती हुई महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी इस वक्त सूटेबल नहीं रहा। उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है मटेरियल का महंगा हो जाना। जगह की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी आपके प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरिया, रेत, सीमेंट इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा है। जैसा कि आज से अगर 5 साल पहले, 2 साल पहले अगर एक घर आपका 50 लाख में 5 मरले का बन के तैयार हो जाता था तो वो इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। क्योंकि इन दिनों रियल एस्टेट की बिजनेस की भी प्लाट के रेट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से कंस्ट्रक्शन प्लस जगह की कीमत वो इस कदर महंगा हो गया है कि वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। तीसरे नंबर पे हम जिस बिजनेस की बात करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन का टेक्सटाइल का कारोबार। पाकिस्तान पिछले बहुत सालों तक टेक्सटाइल का बेताज बादशाह रहा है। आज भी पाकिस्तान 60% अपनी एक्सपोर्ट जो करता है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड कर रहा है। लेकिन ये ये इंडस्ट्री भी अपनी ज़बू हाली की शिकार हो चुकी है। इसकी सबसे मेन वजह है खाम माल की दस्तयाबी। खाम माल बहुत महंगा हो चुका है, मशीनरी की इंपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में नहीं आ रही। और इसके अलावा हमारे हमसाया ममालिक जैसे इंडिया, बांग्लादेश और चाइना वगैरह का बहुत ज़्यादा अपने मार्केट को कैप्चर कर लेना भी है, इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसको बचाया जा सकता है या इसको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन नए कारोबारी हजरात को कभी भी टेक्सटाइल की तरफ आना नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो नाजरीन, ये तो वो थे 3 कारोबार जो पाकिस्तान में आने वाले कुछ सालों तक के लिए आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं वो कारोबार जो मुनाफा बख्श हैं और पाकिस्तान में आपको वो कमाई करके भी दे सकते हैं और बूम आने वाला है उन इंडस्ट्रीज़ का। इसमें सबसे पहले और मेरा बेसिकली सबसे फेवरेट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी के पहले दिन से एंड तक खाने से नहीं कर सकता, कुछ भी खाना नहीं छोड़ सकता। और जितना भी आपका रॉ मटेरियल है वो सारे का सारा आपका एग्रीकल्चर फ्राहम कर रही है। तो किसी भी मुल्क, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कल्चरल मुल्क है, लेकिन हम लोग अपना खाम माल अपने ही मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। किसी भी मुल्क की बेसिक जो इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए जो खाम माल चाहिए होता है उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी ज़राअत का है। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उसमें जो एग्रीकल्चर के लिए मराहत रखी गई हैं उससे साबित होता है कि एग्रीकल्चर आने वाले दिनों में बूम पे जाने वाला है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर में पोटेंशियल इस लिहाज से भी नज़र आ रहा है कि अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी की जा रही है वो काफ़ी बेनिफिट है। अब दूसरे नंबर पे जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उभर रही है और पूरी दुनिया में भी, वो है आईटी इंडस्ट्री।
पूरी दुनिया में जितना भी काम है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान को ऊपर ले जाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है। इस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है। आप रिमोट वर्क कर सकते हैं घर से बैठ के। आपको इसके लिए बेशक प्रॉपर ऑफिस नहीं चाहिए, प्रॉपर कुछ नहीं चाहिए, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग है, इसमें या वर्चुअल असिस्टेंट है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसमें साइबर सिक्योरिटी है, इसमें ऐप डेवलपमेंट है। इसमें बहुत 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 वास्ट ये एक इंडस्ट्री है और इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें जो भी लोग सेटअप नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसके लिए ये सबसे बेस्ट इस टाइम पे मौजूद है। और सबसे आखिर में जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है सोलर एनर्जी। पाकिस्तान इस वक्त अपनी बदतरीन जो अपनी एनर्जी क्राइसिस है उसमें से गुजर रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारों को कंपनसेट करने के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम एक ऐसा एनर्जी सिस्टम है जो हमें बूस्ट दे सकता है और ये फ्री ऑफ कास्ट है एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट के बाद। और इसी बजट में गवर्नमेंट ने जितना एक मराद इनके लिए रखी हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले चंद सालों में ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली इंडस्ट्रीज़ में से एक होगी। तो जैसा कि हम लोग एनर्जी सोर्स के लिए बहुत सारे बाकी ममालिक भी ज़्यादातर फ्यूल पे, कोयले पे डिपेंडेंट हैं, तो उससे बेहतर ये एक सोलर एनर्जी सिस्टम है जिसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का मोस्टली इलाका ऐसा है जहाँ पे सूरज सारा साल अवेलेबल होता है। अगर 365 दिनों की बात करें तो 330 दिन वहाँ पे सूरज अवेलेबल होता है पाकिस्तान के मोस्टली इलाकों में। तो हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने एनर्जी क्राइसिस को भी ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज वाली डिस्कशन की समझ आ गई होगी। हम फर्दर एक एक जो इन तीनों 6 बिज़नेस के बारे में हम बात अलग अलग भी करेंगे। तो उसमें हर वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें तरक्की का मार्जिन क्या है, इसमें नुकसानात के सूरत हाल क्या है, और जो बिज़नेस आपको नहीं शुरू करने चाहिए हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो आपको किन किन वजहों से आपको शुरू नहीं करने चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।